सत्संग की बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, पल पल साथ हो प्यारे। वात्सल्य मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक क्षण से भी नम्र सागर यतिवर अत्रे अवतर समोसाठी जय हो अत्रे तिष्ठति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तहि लोह सेहराणं नमो सया सब सिद्धाणं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शननायकाः चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। बोले परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्यगच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले निर्यापक मुनिश्री विखे सागर जी महाराज की। दीक्षा लिए बस हो गया। दीक्षा लिए 13 साल हो गए तो कम से कम 13 मिनट तो बोलना ही पड़ेगा। कहते हैं गुरु जिसको मिला, गुरु जिसको मिला वो कमल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। अब तलक जो फंसे थे झमेलों में, अब तलक जो फंसे थे झमेलों में कर रहे हैं तपस्या अकेले में। आँखों का पानी भी, आँखों का पानी भी गंगा जल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। गुरु जिसको मिला, गुरु जिसको मिला वह कमल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। पीछे धर ली तो जीवन सफल हो गया। वास्तव में हमें ये नहीं पता था कि ये मुनि पद, ये भगवान महावीर की मुद्रा कभी हम प्राप्त कर सकेंगे। जब हम छोटे थे, लगभग 13 साल की उम्र थी, 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय हमें बहुत शौक था, फैशन का बहुत शौक था। क्रीम पाउडर, बालों की क्रीम, ये वो फलान ढिकान दुनिया भर की बातें। एक दिन जब हम बाल संभाल रहे थे
तो बाल संभालते समय, क्योंकि हम 12 घंटा में जब आते थे तो शीशा के सामने खड़े होकर के बाल संभालते रहते। बाल भी हमारे बहुत अच्छे थे, अब तो कुछ नहीं, 20% भी नहीं बचे, यूं मान के चलो। तो उस समय जब बाल संभाल रहे थे तो हमारी जो भाभी थी उन्होंने एक व्यंग कस दिया कि इससे अच्छा तो तुम लड़की होते तो बहुत अच्छा होता। तो उस समय हो सकता है कि हम बहिरात्मा थे, शरीर को देख रहे थे, शरीर को संभालते रहते थे, लेकिन उसी समय अंतरात्मा ने एक आवाज लगाई और उसी समय कहा कि आज हम इन बालों को संभाल रहे हैं, एक दिन वो होगा कि इन्हीं बालों को हम अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या महाराज बनोगे? हमने कि हम ये तो नहीं कह सकते, समय बताएगा क्या होगा। उसके पश्चात एक दिन हमारे मन में आया, हमने सुना था, देखा था कि महाराज लोग दिन में एक बार आहार करते हैं, एक बार पानी पीते हैं और 24 घंटे निकालते हैं। आखिर कैसे रहते होंगे? उस समय हमारी उम्र 13 या 14 साल की थी। तो ऐसा जब विचार किया तो विचार करके हमने कहा कि चलो रात्रि में पानी का त्याग करके देखते हैं कैसा लगता है। और हमने उस समय पानी का त्याग कर दिया। हमने कि 1 महीने तक हम रात्रि में पानी ग्रहण नहीं करेंगे। एक महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 2.5 महीना हो गया। एक दिन कोई हमारे मित्र थे, उनके बर्थडे में जाना पड़ा। गए और बर्थडे में आप लोगों को मालूम है क्या मिलता है, नमकीन, मूंगफली और केक और चाय हमारे सामने भी आ गई। हमने कहा हमारा तो रात्रि में पानी का त्याग है। तो उनके जो पिताजी थे वो बड़े नाराज हुए, बोले ये कोई उम्र है पानी का त्याग करने की रात्रि में? तो हमने की रात्रि में पानी का त्याग करने की कौन सी उम्र होती है, जरा हमें बता दीजिए। बोले ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। तो हमने की एक बात बता दीजिए हमें, हमारे बुढ़ापे की आप गारंटी ले लीजिए कि हमारा बुढ़ापा आएगा तो हम पानी पी सकते हैं। वो चुपचाप रह गए और हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी उम्र अभी त्याग करने की नहीं है, लेकिन आपकी उम्र तो त्याग करने की है। आज आप त्याग कर दीजिए और हम उस पानी को ग्रहण कर लेंगे। तो फिर आगे वो कुछ नहीं बोल सके, बोले इनसे कोई नहीं जीत पाएगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और जब हम 11th में पढ़ते थे, मोरेना विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो सिंगरथ वाले थे, उनका दर्शन हुआ। उनका वहां पर प्रवास था। एक दिन हमने महाराज से अपनी बात कही, अपने मन की बात कही और महाराज ने कहा ठीक है। उन्होंने हमारा नाम लिख लिया और इतने बड़े आचार्य होकर कितना वात्सल्य था उनका कि जब भी कोई कार्यक्रम होता तो उनके हाथ का पत्र, उनके हाथ से लिखा हुआ पत्र हमारे पास आता था हमारे लिए। लेकिन उस समय ऐसी कोई घटना हुई कि उनके पास दोबारा नहीं जा सके। और धीरे धीरे एक दिन फिर उसके बाद घर का काम था, कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान पे बैठने लगे। एक दिन एक मुनि महाराज से हमने कहा, मुनि महाराज हमें भी मुनि बनना है, क्या करें, कैसे करें? तो महाराज ने कहा अगर तुम्हें मुनि बनना है तो मात्र एक ही संघ में जाना और वो संघ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में हम ब्रह्मचारी को भी नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते, कोई परिचय नहीं था। सोनगढ़ियों के साथ में बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, सवेरे पूजा करते थे, दिन में दुकान पे बैठते थे। ये हमारी दिनचर्या थी। एक दिन जब 1999 में परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज 13 भिक्षुओं के सहित सारे के सारे मुनि महाराज
जब हमारे नगर में पधारे, उन्हें हमारे पास में क्षेत्र सिहोनिया वह दर्शन करने के लिए पधारे। तो जैसे ही उनको देखा और उनको देख करके बस मुंह से इतना निकला कि ये हमारे तारणहारे हैं। और उनका जो दर्शन हुआ वह ऐसा दर्शन हुआ कि वास्तव में उनको अपने हृदय में बसा लिया। आज कोई कहता है ना कि आचार्य श्री इस धरती पर नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते कि आचार्य श्री इस धरती पर नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री हमारे हृदय में बसे हुए, वो आज भी इस धरती पर है। तो उस दिन का दर्शन हुआ, लेकिन कोई परिचय नहीं था, किसी को जानते नहीं थे, किसी मुनि महाराज को नहीं जानते थे। और उनका पीछा किया, बिहार में साथ रहे, आंखें छोड़ करके चले आए, क्योंकि परिचय नहीं था और हमें कुछ कहने में शर्म लगती थी। उसके पश्चात भगवान के चरणों में जाकर के ये प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि उस समय परिणाम डाबाडोल थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 22-23 साल की उम्र थी। 22-23 साल की उम्र में क्या क्या विचार आते हैं आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग सभी परिचित हैं। तो उस समय भगवान के चरणों में जाकर के प्रतिज्ञा की कि हे भगवान, यदि 2004 तक अगर हम संसार चक्र में नहीं फंसे तो 2004 का सूरज किसी मुनि महाराज के अथवा किसी आचार्य परमेष्ठी के साथ में ही उदित होगा। हमारे साथी लोग थे, दोस्त थे, उन्हें पता चला कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है, तो हंसी मजाक उड़ाने लगे। बोले ऐसी प्रतिज्ञा तो लोग करते ही रहते हैं और देखते हैं कि प्रतिज्ञा कैसी चलेगी, टूट जाएगी। हमने कहा तो समय बताएगा प्रतिज्ञा टूटेगी या प्रतिज्ञा दृढ़ होगी। और उसके पश्चात 2001 में जब पता चला कि परम पूज्य मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी महाराज और उनके साथ में थे एक विनम्र सागर जी महाराज और एक छल्लक जी थे। बोले हमारे से नगर से 15 किलोमीटर दूर एक ग्राम नगर है पोरसा, वहाँ पर आए हुए हैं। तो हमसे कहा कि महाराज आए हैं, आप जाकर के ले आओ। ठीक है, हमने चले जाते हैं। 2-4 लड़कों को इकट्ठा किया और आचार्य श्री के पास गए। हमने दर्शन किया और दर्शन करके हमने अम्बा के लिए चली गई। आचार्य श्री बोले, उस समय अलग थे, बोले हमें लेने आए हो कि पेपर देने आए हो? हमने कि पेपर तो हमारा कॉलेज वहीं अम्बा में ही, हम यहाँ पेपर देने क्यों आएंगे, आपको लेने आए हैं। और हमने तो सोचा था कि लाएंगे, आहार कराएंगे और बिहार करा देंगे, बस इतना था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम इन्हीं के साथ में बिहार कर जाएंगे, सोचा भी नहीं था। और धीरे धीरे चातुर्मास हुआ। चातुर्मास में हमने देखा कि यहाँ पर स्वाध्याय की परंपरा अच्छी है, स्वाध्याय अच्छा होता है। उस समय हमारा नया जुड़ाव था और स्वाध्याय से प्रेम था, क्योंकि हमने एक भगवान से प्रार्थना और की थी कि हे भगवान, हमारा जीवन ऐसा बनाना कि जीवन भर हम यहाँ पढ़ते रहें और अन्य लोगों को पढ़ाते रहें। हम स्वयं पढ़ें और जब समय मिले तो अन्य लोगों को भी पढ़ाते रहें, हमारा ऐसा जीवन बने। भगवान ने जब हमने कोई प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना सुनी गई, भले ही देर सही, लेकिन हमारी प्रार्थना सारी पूर्ण हुई। तो ऐसा ही हुआ जब देखा कि स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है। उस समय कर्म कांड और कारतंत्र माला, ये दो का स्वाध्याय चल रहा था। हम स्वाध्याय करते थे, बैठते थे, गाथा याद करते थे, क्योंकि जब कोई ब्रह्मचारी जुड़ता है तो बाल बोध से प्रारंभ होता है, लेकिन हमारा स्वाध्याय सीधा कर्म कांड से प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे पढ़ाई की और पढ़ते पढ़ते पूज्य गुरुदेव के साथ में भर्ती हो गए, शामिल हो गए। और ये 2001 में ही हम पूज्य गुरुदेव के
संग में आ गए। 4 का हमारा नियम था, लेकिन भगवान ने जल्दी प्रार्थना सुन ली और वो 2001 में ही हम पूज्य गुरुदेव के संग में सम्मिलित हो गए, उनके संग में आ गए। और उसके पश्चात 11 वर्ष तक, लगभग 10 वर्ष तक, 11 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे। उस समय पंच कल्याण भी कराए, वो विधान भी कराए, बड़े कार्यक्रम भी कराए, छोटे कार्यक्रम भी कराए। और करते करते आज के दिन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से ये छेनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई, मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। उसके पश्चात अध्ययन किया। धवला जी की 16 पुस्तक, कसाई पाहुड़, जीव कांड, कर्म कांड, तिलोक पंडिती, तिलोक सारे ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। और अध्ययन करके आज हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, चाहे वो मुनि राजाओं का साथ हो, चाहे पंडित लोग हों, वो बहुत सारी गोष्ठियां कराई हैं, लेकिन उन ग्रंथों तक आज कोई भी पहुंचने में असमर्थ है। बहुत कम लोग, कोई मुझे तो लगता है कि कोई उंगलियों पर गिनने लायक कोई का 2-4 लोग होंगे भारत में जो धवला जी, कसाई पाहुड़ जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सके। लेकिन हमारा ये सौभाग्य रहा है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके संग में कुछ हेल्प से, कुछ सेल्फ से इन ग्रंथों का गूढ़ रूप से अध्ययन किया। और आज अध्ययन करके हम उन ग्रंथों के रहस्य को जान पाए हैं और अपनी साधना निरंतर कर रहे हैं। ये 13 प्रकार का चरित्र प्राप्त हुआ आज के दिन। और 13 प्रकार के चरित्र को प्राप्त करके निरंतर लोग कहते हैं महाराज आप तो पढ़ते रहते हैं, कितना पढ़ोगे? हम कह देते हैं उतना पढ़ेंगे जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक पढ़ते रहेंगे। लोग कहते हैं महाराज आप थकते नहीं हो, हमने कहीं नहीं थकते हैं। जब तक नहीं थकेंगे तब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे, यानी सिद्धालय को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं थकेंगे। आज के दिन जो पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य किया है, कहते हैं मिलती नहीं मुझको सौगात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। मिलती नहीं मुझको सौगात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। या कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पूज्य गुरुदेव ने वो दिया है जो किसी ने नहीं लिया, जो कोई नहीं दे सकता, वो दिया है। मोक्ष मार्ग दिया है, रत्न दिया है, 13 प्रकार का चरित्र दिया है, और ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसी शक्ति दी है कि निरंतर बढ़ते जाना, कभी थकना नहीं। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक बढ़ते जाना। ये उन्होंने शक्ति, आशीर्वाद, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। और कहते हैं कि गुरु का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, गुरु की उंगली नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि कोई शिष्य यदि गुरु की उंगली पकड़ लेता है तो संसार के खेल खिलौने देख करके गुरु की उंगली छोड़ करके उसमें खो जाता है। हमने आपकी उंगली नहीं पकड़ी है, हमने तो अपनी उंगली आपको पकड़ाई है। और आपने हमारी उंगली पकड़ी है। जब पकड़ी है तो फिर ऐसी पकड़ना कि जब तक निर्वाण न हो जाए तब तक नहीं छोड़ना। हे पूज्य गुरुदेव, आज कह रहे थे हमारा दीक्षा दिवस है, हमारा ही दीक्षा दिवस नहीं है, आज पूज्य गुरुदेव का भी बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि
आज से इन्हें गुरु संज्ञा प्राप्त हुई थी। भले ही पूज्य आचार्य गुरुदेव विराज सागर जी महाराज ने इनको 12 दिसंबर 2010 को आचार्य पद दिया था, लेकिन जब तक पुत्र न हो तब तक पिता नहीं कहला सकता। वास्तव में गुरु संज्ञा तो इनको आज से ही प्रारंभ हुई थी। कहते हैं पूज्य गुरुदेव ही कहते हैं कि एक दीक्षा अथवा 100 पंच कल्याणक कराना एक बराबर है। जब कोई मंदिर का पंच कल्याणक होता है तो उसकी हम हर साल वर्षगांठ मनाते हैं। हे गुरुदेव, आज आपको भी एक गुरु संज्ञा प्राप्त हुई थी। आपने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जो हमारे ऊपर उपकार किया था। आज आपका भी बहुत बड़ा दिन है और हमारा तो उपकार दिवस है ही, गुरु उपकार दिवस है। आज आपके चरणों में यही प्रार्थना है, यही भावना है कि आज आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी उंगली पकड़ी है और ये 13 प्रकार का चारित्र प्रदान किया है। अब ऐसा आशीर्वाद भी दीजिए कि चारित्र को पूर्ण करके एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर सकूं। आज 13वां वर्ष पूर्ण किया है, 13वें गुणस्थान को भी पूर्ण कर सकूं। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, आज आप में आचार्य पद के रूप में प्राप्त हुए हैं। आगामी काल में आप हमें अरिहंत के रूप में प्राप्त हो और हम आपके चरणों में बैठ करके अपनी विशुद्धि बना करके सम्यक प्राप्त करेंगे और मुनि दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके, निर्वाण को प्राप्त कर सकें। यही भावना आपके चरणों में है और इस भाव में हम आपके चरणों में समाधि से मरण प्राप्त कर सकें। यही भावना भाता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक सादर नमोस्तु करते हुए, हे पूज्य गुरुदेव, आप हमें संसार से पार लगाते रहें। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों में जब तक संसार से पार न हो जाएं, हमारा साथ निभाते रहें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।